करिश्मे इंतकाम। करीब 20 साल के गुजरे बुंदेलखंड के एक जिले में शिवनाथ नाम का एक खंगार रहता था। बड़ा गरीब, ईमानदार, कुश्ती और पट्टे में मशाक। करीब के थाने में 3 रुपया माहवार मुशायरे पर चौकीदारी का काम करता था। यही उसकी माश थी, मगर वो अरजानी के दिन थे, उसकी बड़ी फरागत से निपटी जाती थी। शिवनाथ जिस मौजे का बाशिंदा था, उसके एक नंबरदार साहब का नाम लाल सिंह था। लाल सिंह ओबाश, आवारा मिजाज आदमी था। गांव की हयादार औरतें बेमहाबा कहती कि किसी तरह उसकी दोनों आंखें बैठ जाएं। ना आंखें रहेंगी, ना ये दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी निगाह डालेगा। एक रोज घूमता हुआ शिवनाथ के दरवाजे की तरफ आ निकला और अपना दामे मोहब्बत फैला गया। शिवनाथ तो उधर थाना चला जाता और मोहब्बत की घातें यहाँ अपना काम करती रहती। आखिर गरीब खंगारन लाल सिंह के जाल में फंस गई। कुछ दिनों तक ये राज पोशीदा रहा, मगर गुनाह छुपाने से कब छुपता है। गांव में सरगोशियां होने लगी। शिवनाथ को भी खबर हुई। बीवी का मिजाज कुछ दिनों से बदला हुआ देखकर उलझन में पड़ा हुआ था। कुछ सुबह हुआ, लाल सिंह से जाकर बोला, ठाकुर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इज्जत हुर्मत सब आपके हाथ में है। मुझे और आपको गाँव वाले बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि मैं भी गाँव में बसा रहूं और तुम्हारी भी बदनामी न हो। मगर लाल सिंह नशे ताकत में फूला हुआ था। शिवनाथ को डांट डपट पिलाई और धक्के देकर निकलवा दिया। शिवनाथ को गुस्सा तो आया, मगर जब्त कर गया और जाकर अपने थानेदार साहब से सारी कैफियत बयान की। थानेदार ने लाल सिंह को थाने में बुलाया, मगर शाम को लोगों ने उसे मूंछों पर ताव देते हुए लौटते देखा। वो बेदाग छूट आया। 150 रुपयों ने मुश्किल आसान कर दी। गरीब शिवनाथ को उस दरबार से मायूस होना पड़ा। आखिर उसके दिल ने वो फैसला किया जो ऐसी हालतों में अक्सर आखिरी फैसला होता है। कुछ दिन और गुजरे। शिवनाथ अपने घर में बेगानों की तरह आता और मेहमान की तरह रहता। वो घर अब उसका घर न था और न वो औरत उसकी बीवी थी। वो घर अब लाल सिंह का था और वो औरत अब लाल सिंह की बीवी थी। एक दिन शिवनाथ ने अपनी बीवी से कहा, मैं एक सरकारी काम से मोधा जाता हूँ, 4-5 दिन लगेंगे, खूब होशियारी से रहना। गंवार औरत प्रिया चरित्र ना पड़ी थी। ये खबर सुनते ही बाग बाग हो गई, लबों पर तबस्सुम आ गया। ये मुस्कुराहट शिवनाथ के कलेजे में बर्छी की तरह उतर गई। जब वो आटा दाल बांधकर घर से निकला तो लाल सिंह के भाग जागे, जामे में फूले न समाये। सोचा कि अब 4-5 दिन चैन ही चैन है। आधी रात का वक्त था। शिवनाथ ढाक के जंगल में छुपा हुआ था। उसने अपनी गंडास खूब तेज कर रखी थी। जब सारस के नालों ने दूसरा पहर बजाया तो वो कटार हाथ में लेकर अपने घर की तरफ चला। वहां जाकर देखा तो दरवाजा बंद था। बंदर की तरह लपक कर छप्पर पर चढ़ गया और आंगन में कूद पड़ा। अंदर जाकर देखा तो ठाकुर साहब और उनकी माशूक़ा दिलनवाज दोनों सरमस्ते ख्वाब हैं। कौन इस नजारे की ताब ला सकता है? ललकार कर बोला, लाल सिंह, खबरदार हो जाओ, अब तुम्हारा काल आ पहुंचा। लाल सिंह हकबक्का होकर उठा ही था कि कटार का भरपूर हाथ गर्दन पर पड़ा और सर अलग जा गिरा। खंगारन शिवनाथ के पैरों पर गिर पड़ी। शिवनाथ ने उससे सिर्फ इतना कहा, शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर, मगर उस पर हाथ नहीं उठाया। रात तो जूतों करके गुजरी। सवेरा होते ही शिवनाथ ने एक हाथ में उस सरबुरीदा को लटकाया और दूसरे में खून आलूद गंडास लिए हुए अपने थाने की तरफ चला और थानेदार साहब के रूबरू वो सर रखकर बोला, आपसे जो इंसाफ न हो सका वो इस तलवार ने किया। लीजिए, ये सर हाजिर है। आज से शिवनाथ खंगार पुलिस का दुश्मन है। निकल आए जिसे कुछ हौसला हो। शिवनाथ ललकार कर थाने से जाता है, ये ना कहना चुपके से निकल गया। 20 जवान बैठे ये ललकार सुनते रहे, मगर किसी की हिम्मत न पड़ी कि उस छल्लाए हुए खंगार को रोक ले। शिवनाथ ने चारों तरफ उधम मचाना शुरू किया। कहीं उस गांव में आग लगाता, कहीं इस गांव में डाका मारता। उसे रुपए पैसे की भूख न थी, उसे नंबरदारों के खून की प्यास थी। कितने ही नंबरदारों के घर बेचराग हो गए। रफ्ता रफ्ता उसकी एक जमीयत कायम हो गई। शिवनाथ के नाम से लोग थर्राने लगे। एक फर्दे बशर ने सारे जिले में हलचल डाल दी। सरे शाम ही से घरों के दरवाजे बंद हो जाते, रास्ता चलना दुश्वार हो गया। जहां देखिए शिवनाथ मौजूद है। आज यहाँ डाका मारा तो कल यहाँ से 50 मील पर आग लगाई। बड़े बड़ों का सर नीचा हो गया। दिन दहाड़े उसका पैगाम पहुंचता कि शिवनाथ सिंह का फुला मकाम पर पड़ाव है, तुम उसकी दावत का सामान वहां भिजवा देना, वरना बुरा होगा। जिसने हुक्म उदूली की उसकी जान की खैर न थी। उसकी हिम्मत और ताकत की रिवायतें सुनकर लोग दंग रह जाते थे। दांतों में तलवार दबाकर हाथी के मस्तक पर जा बैठना उसके नजदीक एक अदना सी बात थी और वो चोरों की तरह छुप कर न रहता। रातों को मैदान में उसकी महफिलें आरास्ता होती और पहाड़ियां नगमे की सदाओं से गूंजती।
₹3 का चौकीदार सेठ साहूकारों और बड़े बड़े जमींदारों से खिराज लेने लगा। एक दिन शिवनाथ ने एक मुतमव्विल अहेर के घर पर डाका मारा। जब मालो असबाब लेकर चलने लगा तो एक नौजवान अहेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, मेरी जमा जत्था तो तुम लिए जाते हो, मैं कहाँ रहूं, मुझे भी साथ लेते चलो। शिवनाथ उसका चेहरा मोहरा डील डॉल देखकर दंग रह गया। मर्द नहीं, शेर था। शेर की गर्दन, गेंडे का सीना, गोया बदन में सेंध भरा हो। बोला, सच कहते हो? अहेर ने कहा, हाँ। शिवनाथ ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अहेर ने कहा, दंगल। शिवनाथ ने कहा, आज से तुम दंगल सिंह हो। दंगल ने कहा, इस नाम की मज्जात तुम्हारे हाथ है। शिवनाथ ने कहा, शक्ल तो तुम्हारी मर्दों की सी है, दगा तो न दोगे? दंगल ने कहा, मारूंगा तो कहकर मारूंगा, दगा देना मर्दों का काम नहीं है। शिवनाथ ने दंगल सिंह का सारा माल उस वक्त वापस कर दिया और उसी दिन उन दोनों में उस दोस्ती और वफादारी की बुनियाद पड़ी जो मरते दम तक कायम रही। पहले एक था, अब एक से दो हुए, दोनों मर्दे मैदान। शिवनाथ ने अकेले जिले में अंधेर मचा रखा था, अब दोनों ने मिलकर तूफान बर्पा कर दिया। शिवनाथ और दंगल का नाम सुनकर लोगों की रूह फना हो जाती थी। 3 साल तक सारे जिले में कोहराम मचा रहा। दोनों डाकू गजब के दिलेर थे। 100 आदमियों के बीच से यूं निकल जाते गोया बिजली कौन गई। उनके खौफ से पुलिस के आदमियों को नींद न आती। थानेदार और पुलिस के इंस्पेक्टर उन्हें नजराने दिया करते। एक रोज दोनों एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। शाम हो गई थी। उन्हें दूर से एक आदमी घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे पालकी पर उसकी बीवी भी थी। मैके से विदा कराए लिए आता था। दंगल ने कहा, गुरु, शिकार अच्छा आ रहा है, इसे हाथ से न जाने देना चाहिए। ये सलाह करके दोनों पहाड़ी से उतरे और सवार से पूछा, ठाकुर साहब, कहाँ से आते हो? यहीं ठहर जाओ, आगे डाकू लगते हैं, यहाँ सरे शाम ही से रास्ता बंद हो जाता है। ठाकुर का नाम धनी सिंह था। बोला, ठहरना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर यहाँ ठहरने के लायक कोई जगह नहीं देखता। दंगल ने कहा, उस पेड़ के नीचे कुआं है, साया है, और क्या चाहिए, आज यहीं ठहरिए। धनी सिंह ने कहा, तुम लोग कौन हो? दंगल ने कहा, हम भी मुसाफिर हैं, आज रात यहीं काटेंगे। धनी सिंह ने कहा, अच्छी बात है, यहाँ कोई गाँव नजदीक है ना? दंगल ने कहा, घोड़े से तो उतरो, तुम्हारे आराम का सब इंतजाम हो जाएगा। बंदूक तो बड़ी तराहदार रखते हो, जरा इधर तो बढ़ाना। धनी सिंह चकमे में आ गया, बंदूक दंगल सिंह को दे दी। फिर क्या था, शिवनाथ ने धनी सिंह को घोड़े से खींच लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। कहारों ने कैफियत देखी तो पालकी छोड़कर भाग निकले। ठकुरायन ने पालकी का पर्दा उठाकर झांका तो आंखों में अंधेरा छा गया। दम से कुएं में कूद पड़ी। धनी सिंह की आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। बोला, यादव, ये दगा की मार है। दंगल ने कहा, जब तक जबान से काम निकले हम लोग देवी को तकलीफ नहीं देते। धनी ने कहा, क्या मुझे जीता छोड़े जाते हो? दंगल ने कहा, हाँ, खूब चैन करो। धनी ने कहा, पछताओगे, मैं भी ठाकुर हूँ, कभी न कभी बदला लूंगा। दंगल ने कहा, हमारे 1 लाख दुश्मन हैं, तुम एक और सही। धनी ने कहा, अच्छा तो खबरदार रहना, तुमने दगा की मार मारी है, मैं भी दगा की मार मारूंगा। इस वाकये के 1 महीने बाद खबर उड़ी कि जगत सिंह नाम का एक नया डाकू उठ खड़ा हुआ है और साल भर के अंदर उसने इस कसरत से डाके मारे कि शिवनाथ और दंगल के कारनामे उसके आगे मांद हो गए। मगर बिलउमूम ये नया डाकू कत्ल और लूट से मुतरिज रहता। वह आंधी की तरह उठता और गांव को घेर लेता। बंदूक की सदाएं सुनाई देती। 2-4 पुराने झोपड़ों में आग लग जाती और मतला साफ हो जाता। न किसी की जान जाती, न किसी का माल जाता। ये सब लोग कहते कि जगत सिंह ने फुला गांव में डाका मारा, मगर ये कोई न कहता कि नुकसान क्या हुआ। ये नया डाकू दौलत का भूखा न था, न खून का प्यासा। वो डाकू की शोहरत चाहता था। दंगल से एक दिन शिवनाथ ने कहा, भैया, ये तो एक नया खिलाड़ी पैदा हुआ। शिवनाथ ने कहा, बहादुर आदमी है, पूरा वीर है। दंगल ने कहा, हमारा उसका मेल हो जाए तो अच्छा हो। शिवनाथ ने कहा, सूबे का सूबा लूट लें। दंगल ने कहा, कहो तो आज संदेशा भेज दूं। शिवनाथ ने कहा, भेज दो, मगर होशियार रहना। जगत के पास पैगाम पहुंचा तो उसका चेहरा खिल गया। दिल की खुशी दबाए न दबी। मुद्दतों की आरजू पूरी हुई। संदेशे से कहा, गुरुजी से हमारा पालागुन कहना, हम तो उनके चाकर हैं, जब हुक्म हो हाजिर हूं, आपस में कपट क्यों। तीसरे दिन एक नदी के किनारे दोनों डाकू जगत सिंह से मिले। दंगल उसे देखकर चौंक पड़ा और ऐसा घबराया गोया गिर पड़ेगा। शिवनाथ भी चौंका मगर संभल गया। ये जगत सिंह कोई और न था, ये वही धनी सिंह ठाकुर था। धनी सिंह ने कहा, गुरु, मुझे पहचान गए ना? शिवनाथ ने कहा, हाँ, पहचान गया। ये बाना कब से लिया? धनी सिंह ने कहा, उसी दिन से जब आपके दर्शन हुए। शिवनाथ ने कहा, मेरी तरफ से दिल साफ है ना? पिछली बातें भूल गए या नहीं? दंगल ने कहा, अगर न भूले हो तो फिर हमारा तुम्हारा मेल ना होगा। धनी सिंह ने संजीदगी के साथ कहा, गुरु, शेरों के दिल में कीना नहीं होता। शिवनाथ ने कहा, हम तुम अब भाई हैं। धनी ने कहा, मैं ऐसा ही समझता हूँ, आओ गले मिल जाएं, जो कुछ पुरानी कसर हो निकल जाए। तीनों आदमी बाहम गले मिले और रात भर खूब जश्न मनाया गया। साल भर और गुजरा। तीनों डाकुओं ने जिले को तबाह कर दिया। उनके लिए रात और दिन, अंधेरे उजाले की कैद न थी। वो दिन दहाड़े लूटते और पहले से न्योता देकर फितने और कयामत के साथ काली बला और आ मिली।
मेह और आंधी के साथ बिजली का याराना हो गया। होली के दिन थे, एक सेठ के घर डाका पड़ा। गरीब फाक गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। रंग में भंग पड़ गया, डाकू माला माल हो गए। दंगल सिंह ने कहा, गुरु आज धूम से जलसा हो, आज हम भी होली मनाएंगे। दो परियां बुलाई गईं, शराब का एक प्याला रख दिया गया। शराब का दौर शुरू हुआ और तबला गुमकने लगा। परी शीशे में थी और शीशा परी के हाथ में। खूब शराब उड़ी। दंगल की आंखें झपक गईं, मदहोश होकर बोला, हम अब सोते हैं, देखें कौन हमको पकड़ लेता है। शिवनाथ के होश बजा थे मगर आंखों में सुरूर आ गया था। धनी सिंह से बोला, भैया दंगल तो गिरे, अब सवेरे ही उठेंगे। तुम्हारी आंखें भी चढ़ी हुई हैं, दूसरे आदमियों का एतबार नहीं, क्यों ना तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम्हें जगाकर मैं एक नींद सो लूंगा। ये कहकर बंदूक हाथ में ली और पहाड़ी के आसपास चक्कर काटने लगा। मगर हवा लगी तो शराब रंग लाई और एक चट्टान के सहारे खड़ा हो गया और खड़े खड़े खर्राटे लेने लगा। अब धनी सिंह उठा। वो धुन का पक्का आबाद का धनी ठाकुर अपने इरादे पर अब तक कायम था। बंदूक भरकर दंगल सिंह के सर पर जा पहुंचा और ललकार कर बोला, डाकू होशियार हो जा, तेरी कजा सर पर आ पहुंची। दंगल सिंह लड़खड़ाता हुआ उठा मगर गोली सीने के पार हो गई और लाश चट्टान पर तड़पने लगी। बंदूक की आवाज शिवनाथ के कान में पहुंची। चट्टान की आड़ से झांक कर देखा तो धनी सिंह बंदूक सीने से लगाए उसकी तरफ चला आता था। चट्टान से चिमट कर बोला, आखिर दगा की? धनी ने कहा, दगा का जवाब दगा है। शिवनाथ ने कहा, मैं तेरी चाल समझ गया था। धनी सिंह ने कहा, समझते तो धोखा न खाते। दोनों ने बंदूकें दागी मगर दोनों निशाने खाली गए। इतने में शोर मच गया, तरफैन से आदमी जमा हो गए। धनी सिंह ने शिवनाथ को गिरफ्तार करना चाहा मगर वो साफ निकल गया। इस तरह एक बात के धनी ठाकुर ने इंतकाम का फर्ज पूरा किया और मुल्क को एक बलाए मुहीब से निजात दी। उसके बाद कई साल तक धनी सिंह के मकान पर कांस्टेबलों का पहरा रहा और जहां कहीं वो जाता कांस्टेबल उसकी हिफाजत के लिए साथ रहते। ताहम शिवनाथ रात और दिन में कम से कम एक बार उसके मकान का चक्कर लगाता और 2-4 निशाने जरूर करता मगर कभी निशाना कारगर न हुआ। धनी सिंह को सरकार से जागीर अता हुई। उसके लड़के अब तक उस पर काबिज हैं। फिर ना मालूम शिवनाथ का क्या हश्र हुआ। उसने उसी दिन से डाका मारना तर्क किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि भगत होकर जगन्नाथ चला गया, कुछ लोग कहते हैं खुदकुशी कर ली, मगर यकीनी तौर पर कुछ मालूम नहीं। लाल सिंह नंबरदार के नाम पर एक चबूतरा बनाया गया। गांव में अभी तक उसकी पूजा होती है। वो शख्स जो जिंदगी में कुछ न कर सकता था, अब मरने के बाद इंसानी नेमतों और मुसर्रतों का खजांची समझा जाता है।